वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवत गीता पंचदशोध्याय पुरुषोत्तम योग श्लोक क्रमांक 5। इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें बता रहे हैं कि जिन पुरुषों को मोक्ष मिलता है उनमें क्या विशेषताएं होती हैं, उनमें ऐसा कुछ खास क्या होता है कि जिनसे उनको मोक्ष मिलता है। श्लोक इस प्रकार है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर् गच्छन्त मूढ़ा पद्मव्ययन्तत्। इस श्लोक में भगवान ने वो 5 विशेषताएं बताई हैं, 5 गुण बताए हैं जिससे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये 5 विशेषताएं हैं। सबसे पहले है, भगवान ने जो कहा है कि निर्माण मोहा, कि मान और मोह से वो रहित हो गया है। उसमें अपने जो शरीर का जो मान अपमान है, जो उसको सम्मान मिलता है समाज में, जो उसको कहते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा गुणी है, ये व्यक्ति बड़ा धनवान है और ये उच्च कुल में पैदा हुआ है, इस तरह का मान उसमें नहीं रहा है। और उसमें मोह भी नहीं रहा है कि जो सांसारिक पदार्थों में जो मोह होता है कि मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरी मेरी संपत्ति, उसका ये मोह से भी वो रहित हो गया है। फिर उसके बाद है, दूसरा विशेषण है जित संग दोषा, कि जो आसक्ति रूपी दोष है, संग रूपी दोष है, जो सांसारिक पदार्थों में जो आसक्ति होती है। देखिए, हमारे अंदर जो वस्तुएं हमारे को प्राप्त हैं और जो वस्तुएं हमारे को प्राप्त नहीं है, दोनों में ही हमें आसक्ति होती है कि जो मेरे पास है वो सदा मेरे पास रहे, मेरा धन, मेरे पुत्र, मेरी पत्नी, मेरी संपत्ति। और जो मेरे पास नहीं है, अगर मेरे पास धन नहीं है तो मुझे मिल जाए, मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है वो मुझे मिल जाए। तो ये जो आसक्ति है प्राप्त वस्तुओं में और अप्राप्त वस्तुओं में, जो चीज आपके पास है या जो चीज आपके पास नहीं है, इसमें ये जो आसक्ति वाला दोष है, इस पे इसने विजय प्राप्त कर ली है। और तीसरे नंबर पे है विनिवृत्त कामा। ये जो जो वस्तुएं हमारे पास होती हैं उसमें तो हमारी आसक्ति होती है, लेकिन जो वस्तुएं या पदार्थ हमारे को प्राप्त नहीं है उसकी हमें इच्छा होती है, उसकी हमें कामना होती है, उसकी हमें वासना होती है कि हमें येन केन प्रकारेण वो प्राप्त करनी है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये इस तरह की कामनाएं इन पुरुषों की समाप्त हो गई। उसके बाद है द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर। ये जीवन में जितने भी द्वंद्व हैं, सुख दुख, सर्दी गर्मी, हानि लाभ, जय पराजय, ये 2 तरह के द्वंद्व जो विपरीत होते हैं, उनमें वो समान रहता है। जैसे हमारे साथ क्या होता है कि हमें धन की प्राप्ति हो गई तो हम प्रसन्न हो गए, हम सुखी हो गए, और हमें हानि हो गई तो हम दुखी हो गए। इन पुरुषों में ऐसा नहीं होता है, वो समान रहते हैं, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो। हम क्या चर्चा करते हैं, आज बहुत सर्दी है, आज बहुत गर्मी है। इन पुरुषों में ऐसा नहीं होता है, ये हर एक परिस्थिति में समान रहते हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, अध्यात्म नित्या। ये जो अध्यात्म नित्या है, ये जो पुरुष हैं इस बात को मानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं वो भगवान का जो अंश जो मेरे शरीर में है, ममे वांछो जीव लोके, वो जो भगवान का अंश आत्मा रूप से मेरे शरीर में विद्यमान है, मैं वही हूं। मैं ये मन नहीं हूं, मैं ये बुद्धि नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। और वो सारी अपने जीवन की क्रियाएं इसी आत्म ज्ञान में स्थित होकर करते हैं। उनकी स्थिति हमेशा यही रहती है।
हर पल 24 घंटे। जिस तरह से इसके लिए उदाहरण दिया जा सकता है, जैसे आप किसी कुल में पैदा हुए हो, आप धनवान हो, आप गरीब हो, तो आप वो कभी नहीं भूलते हो। जीवन में सब कुछ करते हुए आप कभी नहीं भूलते हो कि आप ब्राह्मण हो, या आप क्षत्रिय हो, या आप वैश्य हो, या आप धनवान हो, या आप गरीब हो। ये जीवन में कभी नहीं भूलते हो। आपके ये माइंड में हमेशा रहता है कि मैं ये हूं। तो ये जो जितने पुरुष भगवान ने बताए हैं, इनकी स्थिति हमेशा आत्मा में ही रहती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अंतिम पंक्ति है कि गच्छन्त मूढ़ा पद्मव्ययंत। अमूढ़ शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने। गच्छन्ति अमूढ़ा, जो मूढ़ होता है वो अज्ञानी होता है। अज्ञानी का अभिप्राय मूर्ख नहीं है। अज्ञानी का अभिप्राय है कि जो सांसारिक पदार्थों में लिप्त है, आसक्त है, सांसारिक पदार्थों में ही रहता है वो, ये है, ये ज्ञानी है। इसको सांसारिक पदार्थों से कुछ नहीं लेना है। और यही पुरुष, इसी को ही भगवत गीता में अलग अलग नामों से पुकारा गया है। तत्वदर्शी, तत्वविद, बुद्धिमान, पंडित, धीर। ये पुरुष हैं, ये उस भगवान के पद को प्राप्त करते हैं जो अव्ययम है, अविनाशी है, कभी नहीं समाप्त होने वाला है। और इसी को प्रथम श्लोक में ऊर्ध्व मूल से भगवान ने कहा है कि जो उसकी जड़ें हैं, जो आकाश की तरफ है, वो मैं हूं। और इसी को चौथे श्लोक में भगवान ने कहा है, तत पदम तत् परिमार्गी गत्वै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। कि ऐसे भगवान के जो पद है, जो भगवान का वैकुंठ धाम है, जो मोक्ष है, उसको खोजना चाहिए। उसके बारे में हमें ढूंढना चाहिए उसको, क्योंकि वहां जाके मनुष्य वापस नहीं आता है। तो ये 5 विशेषताएं, गुण भगवान ने बताए हैं जो जिनको मोक्ष मिलता है, उनमें ये होती हैं। इन्हीं कारण से उनको मोक्ष मिलता है। ये योगेश्वर कृष्ण की गीता है, ये केशव की गीता है, ये मोहन की गीता है। ओम श्री मोहनार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।